नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं एडिटर इन चीफ शिवशंकर दुबे। आपको बताएं कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे कक्षा 5 से ही जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिल सके। क्या खासियत है इन विद्यालयों की, क्यों चाहते हैं बच्चे प्रवेश इनमें, और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं, कैसे प्रवेश ले सकते हैं, और यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं और वो कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में जा सकते हैं और उनका सर्वांगीण विकास कैसे होता है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जो ज्ञानपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय 6 से 12 तक संचालित होता है, उसके जो प्राचार्य हैं CM सिंह जी। तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर, जवाहर नवोदय विद्यालय जो ज्ञानपुर है कक्षा 6 से 12, यहाँ प्रवेश कैसे पा सकता है? कोई बच्चा कब से प्रवेश शुरू होता है, कब इसकी परीक्षाएं होती हैं, इस पे थोड़ा सा दिखाई देना। निश्चित तौर से ये किसी भी जिले के अग्रणी संस्था है और ज्ञानपुर जैसे क्षेत्र में होना यहाँ के लोगों के गौरव की बात है। जहाँ तक प्रवेश परीक्षा की बात है तो यहाँ 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है और 5वीं में जो पढ़ने वाला बच्चा है, छात्र है, छात्रा है, वो इसके पात्र होते हैं। और सामान्यतः है कि प्रक्रिया शुरू हो जाती है अगस्त के आरंभ से ही शुरू हो जाती है और सितंबर के मध्यान्ह तक चलती रहती है फॉर्म भरने की। अभी जैसे वर्तमान में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और 16 तक है। जो अभिभावक या जो भी अध्यापक चाहे अपने बच्चों का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ वहीं से फॉर्म भर सकते हैं और किसी प्रकार का शुल्क नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये सुविधा पहुँचे। तो जैसा कि सर, ये आवासीय विद्यालय, जो बच्चे आवास में रहते हैं, उसके लिए क्या उनको शुल्क वगैरह देना पड़ता है? उनके लिए देखिए, शुल्क का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, निःशुल्क है। एक व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा कि जो कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्र हैं और वे छात्र, जैसे लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST कैटेगरी के लिए कोई नहीं है, जो बच्चा गरीबी रेखा से नीचे है वो नहीं है, या कोई स्पेशल ऐसे केसेज है जहाँ उसको जरूरत होती है के लिए वो नहीं है। नॉमिनल फीस है 600 रुपया है और 9 से 12 तक लिए, और केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी में है और BPL कैटेगरी से ऊपर रहते हैं। तो जनरल और OBC के लिए है ये बातें, और बाकी किसी को फीस नहीं देना है। तो बहुत कम संख्या में बच्चे इस रेंज में आते हैं। बच्चों के सर सर्वांगीण विकास की बात करें तो आप लोग कौन कौन सी एक्टिविटी कराते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके? निश्चित से देखिए, नवोदय विद्यालय तो है, लेकिन ये एक तरह से एक पूरा पैकेज है जो पूरे आप बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। शिक्षा है वो तो है ही, लेकिन बच्चों को क्या खाना है, कैसे रहना है, उनका ग्रोइंग एज है, उसमें किस तरह के उनको फूड दिए जाने चाहिए, कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों का हीमोग्लोबिन डाउन जा रहा है, उसके लिए हम क्या ग्रीन वेजिटेबल्स या फल उपलब्ध करा सकते हैं। तो एक तो है व्यवस्था हेल्थ को लेकर के। दूसरी बात कि उनको फिजिकल फिटनेस जरूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हैं हम कि जैसे हमारे यहाँ तो खेल के टीचर हैं और बाहर से भी हम एक्सपर्ट बुलाते हैं, जैसे ताइक्वांडो का बुला लिया या कोई अलग गेम्स का कोच बुला लिया, स्पेशलाइजेशन के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स भी है और लड़के लड़कियों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। इंडोर गेम की भी व्यवस्था है, बच्चे टेबल टेनिस वगैरह चाहे तो खेल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या और जो भी सुविधाएं चाहें इंडोर गेम में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी हमारा सिस्टम बहुत मेंटेन करके रखा जाता है। और तीसरी बात है कि चूँकि बच्चों के मानसिक विकास भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम किस तरह से मेडिटेशन की क्लासेस लगवाते हैं, योगा की करते हैं। तो जो काउंसलर हैं कैसे उनको सपोर्ट किया जाए, मेंटली सपोर्ट किया जाए, सारे काम चल रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। इसका परिणाम भी बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सर, जो यहाँ बच्चे हैं किस तरह से, जैसे कि उनको छुट्टी किस तरह मिलती है और कितने दिन पर वो घर जा सकते हैं, या किस तरह गार्जियन उनसे आगे मिल सकते हैं? देखिए, ये आवासीय विद्यालय है, अब बाकी विद्यालयों की तरह तो छुट्टी लेकर के पूरी तरीके पर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक सामान्य छुट्टी है कि गर्मी की 2 महीने की छुट्टी होती है, दशहरा दीपावली पर के 10 से 12 दिन के लोकेलिटी के अनुसार पर चेंज हो जाते हैं स्टेट वाइज। और फिर बड़े दिन की छुट्टी जाड़े में होती है, दिन के करीब होती है। सब मिला के 90 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। और सर, सिलेबस की अगर बात करें तो वही सिलेबस है सर जो NCERT का 6 से 12 का है, कि यहाँ अलग होता है? इसमें पहली वाली बात रखें। दूसरी बात, छुट्टी के आवेदन से कैसे छुट्टी मिलती है। छुट्टी हम अगर बच्चों के यहाँ कोई ऐसा ओकेजन है या उनका हेल्थ से रिलेटेड इशू या कोई बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं, तो हम माता पिता के साथ या अधिकृत अभिभावक होते हैं, क्योंकि भी बच्चों को ये बारे में जानना अभिभावक है, उन्हीं के साथ भेजते हैं। हम तीसरे चौथे अतिरिक्त आदमी के साथ नहीं भेजते। अनएथोराइज्ड पेरेंट्स के साथ, या जो जिसको हम नहीं जानते, जो रिकॉर्ड में नहीं पात्र है, उसको उसके साथ हम बच्चे को हैंडओवर कदापि नहीं करते।
तो ये सिस्टम है हमारे। और जहाँ तक पाठ्यक्रम की आपने बात की एनसीईआरटी वगैरह की, निश्चित रूप से एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम चलता है, लेकिन कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ पूरा कैंपस अभी वाईफाई है, तो बच्चे के लिए बच्चों को लगता है कि सर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, पूरा डिजिटल व्यवस्था हाँ है। बिल्कुल डिजिटल व्यवस्था है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, सिस्टम दिखेगा। अब अपग्रेडेशन और किया गया था, अभी ईपीएम श्री के तहत ये विद्यालय आ गया है, तो कुछ दिनों में इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन जो है बेहतर है, उससे भी कई गुना चीज़ें आपको बेहतर देखने को मिलेंगी, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो कई कंटेंट ऐसे होते हैं कि जो एनसीईआरटी के लिए सपोर्ट के लिए हैं, या बच्चों को लग रहा है कि ये थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, तो उसको दूसरी भी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसके माध्यम से अपने जो प्रिस्क्राइब्ड जो कोर्स है, उसको अचीव करें, उसको पूरा करें। सर अगर बात करें शासन प्रशासन के सहयोग की और स्थानीय सहयोग की, तो इसमें कितना सहयोग मिलता भाई है? देखिए, मैं प्रीवियसली राजस्थान में रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ 5 साल आया, और प्रशासन की जहाँ तक बात करें या लोगों का कहना, तो मतलब कई गुना बेहतर जो हम उम्मीद करते हैं, उससे कई गुना बेहतर हमें प्रशासन से भी सहयोग मिलता है, लोगों का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि ये विद्यालय तो सरकार की नहीं है, पब्लिक की भी है, और पब्लिक की सेवा के लिए ही है, उनके बच्चों के लिए है। तो निश्चित रूप से उनका सहयोग है, और उसी सहयोग की बदौलत हम लोग कर पाते हैं। हाँ, प्रशासन का इतना बढ़िया सहयोग शायद ही किसी विद्यालय को नसीब होता है। मैं आपको खुशी के साथ कहना है मुझे कि कई अधिकारी आए और सबने वहीं अपना अफेक्शन बनाए रखा, सहयोग सपोर्ट बनाए रखा। तो मैं तो वही लकी मानता हूँ, मैं इससे का पढ़ाया इस मामले में। एक आखिरी प्रश्न, आपके विद्यालय से तो बहुत बच्चे तमाम क्षेत्रों में गए होंगे। अभी हाल ही में सूर्याओं का एक बच्चा आदित्य अग्रहरी इसरो में वैज्ञानिक हुआ और उसका स्वागत सम्मान समारोह भी हुआ। क्या कहेंगे आप इसको लेकर, क्या बधाई भाई देंगे उस ये बच्चे को? किसी पहले तो उस बच्चे को ढेर सारी बधाइयाँ, और अभिभावक को भी, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद भी उस टेम्परामेंट को लोगों ने मेंटेन रखा। दूसरी बात है कि देखिए, किसी भी संस्था, परिवार या समाज या राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, क्योंकि साइंटिस्ट होना सामान्य बात नहीं है। जहाँ से चीज़ें बनती हैं, लोगों का भविष्य तय होता है, और हमारा बच्चा अगर गया है, हमारे विद्यालय का बच्चा गया है, तो निश्चित तौर से संस्था का सिर गर्व से ऊँचा होता है। और बच्चा 2 दिन पहले मेरे पास आया भी था, मिला भी था। हमने बच्चों से गेट टुगेदर के लिए भेजा, बच्चों के बीच रह करके कई घंटे रहे, और बच्चों से उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें की, जो अपने अनुभव से बेहतर कैसे किया जाता है, वो बच्चा आया था मेरे पास। तो अच्छा लगा कि बच्चा वहाँ जा कर के अपने विद्यालय को आता है, और उन बच्चे से, अपने छोटे भाइयों से बात करता है कि बेहतरी के लिए क्या रास्ते से, तो पता है, बहुत अच्छा लगा। यही नवोदय की देखिए खूबसूरती है कि एक पौधा तैयार होता है, तो दूसरे पौधे को पनपने का मौका देता है, दबाता नहीं है। जबकि नेचर में कुछ पौधे दबा दिए जाते हैं, लेकिन नवोदय में एक पौधा बड़ा होता है, तो दूसरे को पनपने का, बढ़ने का पूरा मौका देता है, और इसीलिए से बच्चा है, उस बच्चे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप सुन रहे थे सीएम सिंह जी को, जो कि प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक के ज्ञानपुर के। ऐसे ही तमाम मुद्दों से जुड़े रहिए। भारत क्रांति न्यूज से धन्यवाद। थैंक यू।